नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से एक माह में 2 और पूरे वर्ष में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को पड़ रहा है। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत भी कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। एकादशी के व्रत में पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तथा आरती की जाती है। कहा जाता है कि व्रत करने वाले दिन व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और ये कथा राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा भी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक राजा भोगीपुर नगर में राज्य करता था। उसके नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गांधर्व भी वास करते थे और उनका दरबार इन लोगों से भरा रहता था। वहाँ हर दिन गंधर्वों और किन्नरों का गायन हुआ करता था। नगर में ललिता नामक एक रूपसी अप्सरा और उसके पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व रहते थे। दोनों के मध्य अपार स्नेह था और वह हमेशा एक दूसरे की यादों में खोए रहते थे। एक समय की बात है, जब गंधर्व ललित राजा के दरबार में गायन कर रहा था, अचानक ही उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस वजह से उसका स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। इस बात को वहां मौजूद कर्कट नामक नाग ने भांप लिया था और इस बात को राजा पुंडरीक को बता दी। यह सुनकर राजा को क्रोध आया और उसने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसके बाद ललित कई सालों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर वह बहुत दुखी रहती थी। दोस्तों, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भटकते भटकते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुख ऋषि के पास गई और अपने शापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उनका आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और विष्णु लोक में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है और उसकी अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अतः दोस्तों, एकादशी के पर्व पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन तिल और फलों का दान भी करना चाहिए। एकादशी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कोरोना के चलते ऐसा कर पाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों, एकादशी के दिन शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।